हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। तो बाइनरी ट्री की सीरीज़ में आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, पाथ टू लीव फ्रॉम रूट इन रेंज। तो क्वेश्चन के ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स हम लोग डायरेक्टली बाइनरी ट्री में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हमारे बाइनरी ट्री की तरफ। ये रहा हमारा बाइनरी ट्री। तो क्वेश्चन क्या सजेस्ट कर रहा है कि हमें प्रिंट करना है क्या, पाथ पाथ प्रिंट करना है कहाँ से कहाँ तक के लिए, फ्रॉम टू लीव फ्रॉम रूट, मीन्स रूट से लीव की तरफ हमें पाथ प्रिंट करना है। वो पाथ कैसा होना चाहिए, एक गिवन रेंज के बीच में होना चाहिए। तो हमारी वो रेंज क्या है, हम देख लेते हैं क्वेश्चन में। हमारी वो रेंज है सपोज 150 एंड 250। तो हमारी लोअर रेंज है 150 एंड हायर रेंज है 250। तो हमारा जो पाथ में जो भी नोट्स आ रही हैं उनका सम कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू लोअर रेंज एंड हायर लेस देन इक्वल्स टू हायर रेंज। मीन्स सम जो हमारा होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 150 एंड लेस देन इक्वल्स टू 250 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा 50 जो है एक पाथ है, तो 50 से 25 की तरफ आए तो हमारा सम हुआ 75। 75 से 12 की तरफ आए तो हमारा सम हुआ 87। तो हमने एक पाथ तो ट्रेवल कर लिया ना, हमें रूट से लीव्स की तरफ आना है। हमें पहली लीव मिल गई हमारी, हमने ऐड किया, सम हमारा निकला 87। क्या ये रेंज के बीच में है? क्या 87 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 150 और लेस देन इक्वल्स टू 250 है? नहीं है, फॉल्स है ना। तो ये हमारा पाथ नहीं हो सकता। दूसरा पाथ देखते हैं। यहाँ से 25 के लिए ट्रेवल किया, 75 75 से 37 के लिए ट्रेवल किया तो 112, 112 से 40 के लिए ट्रेवल किया 152। क्या सॉरी पहले तो हम लेफ्ट पाथ ट्रेवल कर रहे हैं ना, तो यहाँ तक हमारा 112 आया था। 112 से लेफ्ट पाथ को जाएंगे तो हमारा आएगा 142। क्या ये रेंज में है? नहीं है, तो ये पाथ हमारा गलत है। तो ये पाथ हमें नहीं ट्रेवल करने। अब इसी पाथ में हमने इधर आया तो ये 152 हुआ। क्या ये हमारा रेंज में है? हाँ है, तो ये वाला पाथ हम ट्रेवल करेंगे। तो हमारा एक पाथ मिल गया। यही चीज़ हमें करनी है। तो ये हटा देते हैं, अब हमारा ट्री ओरिजिनल हो गया। क्या, अब चलते हैं इसको कोड करते हैं, फिर ड्राई रन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमें क्या करना था, पहले कोड में हमें ट्रैवल करना था लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ, और हमारे लीव्स तक ट्रैवल करना था जब तक हमें लीफ नोड नहीं मिल जाती। तो करते हैं पाथ टू लीव फ्रॉम रूट। कहाँ ट्रैवल करेंगे? नोड के लेफ्ट चाइल्ड पे। और पाथ में क्या ऐड करेंगे? पाथ में नोड डॉट डेटा, नोड के डेटा को ऐड कर लेंगे विद अ स्पेस। और क्या करेंगे? सम को मेंटेन करते हुए चलेंगे, क्योंकि एट लास्ट जब लीव नोड पे पहुंचेंगे तो हमें सम को चेक करना है ना, उसको मेंटेन करते हुए भी तो चलना पड़ेगा। तो ये हमारी लेफ्ट कॉल लग गई। अब जो नोड का डेटा था वो तो इंट टाइप का था, हमने पाथ क्या है हमारा स्ट्रिंग टाइप का, तो इसको कन्वर्ट भी तो करना पड़ेगा ना स्ट्रिंग में, तभी तो ये ऐड कर पाएगा। ठीक है, ये हमारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे हमने लेफ्ट चाइल्ड के लिए कॉल लगाई है, सेम हमें राइट चाइल्ड के लिए भी कॉल लगानी पड़ेगी। तो लगा देते हैं कॉल। ये हमारी राइट चाइल्ड के लिए कॉल लग गई। अब क्या करना था, हमें ये कॉल कहाँ पे रोकनी थी? हमें ये कॉल्स रोकनी थी तब जब हमें हमारा लीफ नोड मिल जाएगा। तो लीफ नोड चेक करने की कंडीशन क्या होती है? अगर उसका लेफ्ट भी नल है और उसका राइट भी नल है, तो वही तो हमारा होता था चाइल्ड लीफ नोड, सॉरी वही हमारा लीफ नोड होगा ना। तो अब क्या करेंगे, जब हमें लीफ नोड मिल गया तो हम चेक करेंगे क्या हमारा सम रेंज के बीच में है। तो पहले तो सम में
जो नोड डॉट डेटा लीफ नोड जो हमें एट लास्ट लीफ मिली है उसका डेटा भी तो ऐड करना पड़ेगा, तो उस लीफ के डेटा को ऐड कर लेते हैं। अगर ये लाइन अभी आपको नहीं समझ में आ रही है कि ये हमने क्यों किया है, तो हम ये लाइन ड्राई रन में समझ लेंगे। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। तो अब हम सम को चेक करेंगे, क्या सम हमारा रेंज के बीच में है, मीन्स सम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू लो एंड सम इज लेस देन इक्वल्स टू हाई। क्या ऐसा है? अगर ऐसा है देन वेरी वेल एंड फाइन, तो हम पाथ में अपने नोड डॉट डेटा को ऐड कर लेंगे। ये नोड डॉट डेटा क्या है? ये उस लीफ का डेटा है जो हमें लास्ट में मिली है ना, पाथ को ट्रेवल करते करते जो हमें लास्ट में मिली है नोड, लीफ नोड, उसका डेटा है ये। तो इसको तो स्ट्रिंग में भी चेंज करना पड़ेगा, ये तो इंटीजर टाइप की है, ये कैसे जाएगा इसमें? तो इसको भी कर लेते हैं विदा। तो हम ये पाथ में स्टोर क्यों कर रहे हैं? हमें तो सीधे प्रिंट करना है ना, तो हम सीधे ही प्रिंट कर देते हैं ना विथ चेंजिंग अ लाइन, क्योंकि इस पॉइंट पे आके तो हमें हमारा फाइनल आंसर मिल चुका होगा। अब क्या करना है, अब जब हमें आंसर मिल चुका तो हम रिटर्न कर जाएंगे। अब एक कंडीशन इसमें ये बचती है, सेफ साइड के लिए हम लोग क्या कंडीशन लगाते थे? कंडीशन लगाते थे अगर किसी नोड का एक चाइल्ड है तो उस केस को हैंडल करने के लिए हम कंडीशन लगा देते थे, अगर नोड नल है तो रिटर्न कर जाओ। तो ये हमारा कोड हो गया। अब इसका ड्राई रन करके देख लेते हैं एक बारी। ये रहा हमारा कोड। अब इसका ड्राई रन करके देख लेते हैं। आई होप आपको अब दिख रहा होगा। तो करते हैं। हमारा हमारी वैल्यूज़ क्या थी? यहाँ पे प्लस था। ठीक है, हमारी वैल्यूज़ थी, हमारी लो वैल्यू थी 150, हाई वैल्यू थी 250। तो यहाँ से इधर आए हमारी वैल्यू हुई, पहले तो हमारी वैल्यूज़ क्या क्या पास होंगी, यहाँ से क्या क्या पास हो रहा था? नोड पास हो रहा था, इधर का रेफरेंस, पाथ में कुछ भी नहीं था, एम्प्टी था, और सम में 0 पास हुआ था। लो हाई की वैल्यू एज इट इज पास हुई, ये रूट नोड के लिए था। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये कंडीशन फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स, सीधे हमने जंप किया इधर। लिख लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4। यहाँ पे फर्स्ट भी चेक हो गई, सेकेंड भी चेक हो गई, थर्ड भी चेक हो गई। थर्ड हमारी थर्ड पे फॉल हुए तो हमने लेफ्ट कॉल लगाई। यहाँ पे हमारे पाथ में क्या आया? पाथ में आया हमारे 50 और हमारे सम में आया 50। फिर हमने इतना पास किया, वापस से फर्स्ट चेक हुई, सेकेंड चेक हुई, थर्ड पे फॉल किया, अगेन लेफ्ट कॉल लगी। हमारे पाथ में क्या ऐड हो गया? 50 + 25, 50 एंड 25, और हमारे सम में क्या आया? 75। देन अगेन फर्स्ट कंडीशन चेक हुई, सेकेंड पे गिरे, सेकेंड कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई। क्यों? क्योंकि नोड का लेफ्ट भी नल है और नोड का राइट भी नल है। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे इस लाइन की इंपॉर्टेंस देखिए। सम में हमने नोड के डेटा को क्यों ऐड किया था? क्योंकि जब हम लीफ नोड पे आ रहे थे ना, तब तक हमारा सम तो केवल 75 ही था, केवल यही दो वैल्यूज़ तो ऐड हुई थी, ये 12 तो अभी भी बची है। तो 75 + 12 हमारा सम में ऐड हुआ, जिसने बनाया 87। तो क्या ये 87 रेंज में है? 87 इस रेंज में है? 150 और 250 के बीच में नहीं है, तो यहाँ से कंडीशन हो गई फॉल्स, तो ये इसके अंदर जाएगा ही नहीं।
ये इसके अंदर इफ़ कंडीशन के अंदर जाएगा नहीं और ये यहीं से रिटर्न कर जाएगा। तो ये 87 बनाने के बाद में इसने यहीं से रिटर्न कर दिया। रिटर्न करने के बाद इसके 3 स्टेटमेंट्स चल चुके थे, तो अब 4th स्टेटमेंट चलेगा, तो राइट को कॉल लगेगी। 4th स्टेटमेंट चला, इसकी फर्स्ट लाइन चेक हुई, फॉल्स। सेकेंड चेक हुई, फॉल्स। थर्ड पे गिरे तो लेफ्ट कॉल लगी, और यहाँ तक हमारा सम हो चुका था 50। यहाँ पे आए, यहाँ से जब कॉल लगी थी तो हमारा पाथ हो गया था 50, 25, देन सम था यहाँ पे 75, है ना, जब यहाँ पे राइट को कॉल लगी थी। इसके बाद लेफ्ट को कॉल लगी, तो हमारा पाथ तब तक क्या हो चुका है, पाथ में ऐड हुआ है ना नोट डॉट डेटा, तो हमारा पाथ हो गया है 50, 25, 37, एंड सम हमारा क्या हो गया है 50, 25, 75 प्लस 37, तो 75 प्लस 37 हमारा हुआ 112। तो यहाँ तक हमारा सम हो गया 112। तो अब क्या होगा, अब इसकी फर्स्ट लाइन चेक हो गई थी, सेकेंड लाइन चेक हुई, इसकी फर्स्ट और सेकेंड लाइन चेक हुई, सेकेंड लाइन इसकी ट्रू हो गई, मीन्स हमें लीफ नोड मिल गया। अब लीफ नोड मिल गया तो क्या होगा, सम में ऐड होगा, सम में ऐड हुआ, सम हमारा हो गया 112 प्लस नोट डॉट डेटा 30, तो 142। तो चेक करेंगे क्या ये सम रेंज के बीच में है, 142 इसके बीच में है, नहीं है, तो यहीं से रिटर्न कर जाएंगे। यहाँ से रिटर्न कर गए। अब इसकी 3 लाइन्स चल चुकी थी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड चल चुकी थी, अब इसकी 4th वाली लाइन चली, तो राइट चाइल्ड को कॉल लगी। राइट चाइल्ड को कॉल लगी तो क्या होगा, पाथ में ऐड हो जाएगा, क्योंकि 50 यहाँ तक तो 50, 25 मिल चुका था, अब ऐड हो गया 50, 25, 37, और जिसका एडिशन हुआ था 112 हुआ था। इसके बाद अब क्या होगा, अब इसके लिए फर्स्ट स्टेटमेंट चेक हुआ, सेकेंड स्टेटमेंट चेक हुआ, तो कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि इसका लेफ्ट भी नल है, राइट भी नल है। अब क्या करेंगे, सब में ऐड कर देंगे नोट डॉट डेटा के साथ में, तो 112 प्लस डेटा क्या है 40, तो ये हो गया 152। यहाँ से हमें क्या मिला, 152 सम मिला। अब ये सम चेक हुआ, क्या ये रेंज के बीच में है, हाँ है, तो हम क्या करेंगे, पाथ को रिटर्न कर देंगे। हमारे पाथ में अब तक क्या स्टोर था, 50, 25, 37, यहाँ तक स्टोर था 50, 25, 37। अब उसमें ऐड क्या किया हमने, और हमने ऐड किया नोट डॉट डेटा को, और नोट डॉट डेटा हमारा क्या है 40, इसमें 40 और ऐड हो गया, और उस पाथ को हमने प्रिंट कर दिया। तो यहाँ तक का एक पाथ हमें मिल चुका है, ये एक पाथ हमें मिल चुका है। तो हम प्रिंट, यहाँ पे हमें एक आंसर मिल चुका है 50, 25, 37, 40, ये पहला पाथ है। अब क्या होगा, अब यहाँ से ये हो चुका, ये प्रिंट हो चुका, इसके बाद ये रिटर्न स्टेटमेंट पे जाए, रिटर्न पे जाएगा, ठीक है, वापस आया रिटर्न पे। इसके बाद इसकी चारों कॉल्स लग चुकी थी, फिर से वापस गया, इसकी भी चारों कॉल्स लग चुकी थी, इसके लेफ्ट को भी लग चुकी थी, राइट को भी लग चुकी थी, वापस गया, इसकी 3 कॉल्स लगी थी, मतलब 3 कॉल्स नहीं कह सकते, ये 3 स्टेटमेंट्स, 3 ब्लॉक्स एग्जीक्यूट कर चुका था, ठीक, तीनों ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गए थे, अब चौथा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ से चौथा ब्लॉक एग्जीक्यूट होने स्टार्ट हुआ, तो राइट को कॉल लगी। सेम प्रोसेस जैसे ये फर्स्ट हाफ में हुआ ऐसे ही लास्ट सेकेंड हाफ में भी होगा। यहाँ से 50 प्लस 75 125 मिला, 125 और पाथ में ऐड हो गया 50, 75, यहाँ पे तो 50 ऐड था अभी, वेट, ये राइट को कॉल लगी थी, यहाँ पे 50 ऐड हुआ था, और पाथ और सम में 50 स्टोर था, फिर इसके लेफ्ट को कॉल लगी, यहाँ पे 50 और 75 ऐड हुआ, और ये हो गया 125, इसका सम हो गया। फिर से इसने लेफ्ट को कॉल लगाई, पाथ में स्टोर हुआ 50, 75, 62,
एंड 125 प्लस 62 हो गया 187। 187 इसका सम हो गया। अब 60 पे आए, यहाँ तक हमारी फर्स्ट सेकेंड थर्ड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गए थे। फर्स्ट सेकेंड थर्ड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गए थे। अब इसका फर्स्ट एग्जीक्यूट हुआ, सेकेंड एग्जीक्यूट हुआ, सेकेंड में कंडीशन ट्रू हो गई। ये कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि इसका राइट लेफ्ट भी नल है, राइट भी नल है। तो यहाँ से हमने ऐड कर दिया क्या, 187 में 60 ऐड कर दिया, तो ये बन गया 247। क्या 247 इस रेंज में है 150 से 250 की? हाँ है। तो यहाँ से रिटर्न कर जाएगा 247, पहले प्रिंट कर देगा पाथ में 50 75 62 पाथ में ऐड कर देगा नोट डॉट डेटा को और इसको प्रिंट कर देगा। ये सेकेंड आंसर मिल गया हमें। ठीक है, यहाँ से रिटर्न किया, फिर इसके राइट को कॉल लगी। आई होप इसके बाद आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं हमारे कोड की तरफ से, रन करके देखते हैं क्या ये रन हो रहा है। हाँ जी, ये रन हो रहा है। सबमिट करके देखते हैं सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो ये सही है। तो दैट्स द एंड ऑफ आवर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ में।